15. उच्च न्यायालय। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। वर्तमान में 2019 देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। उनमें से केवल 3 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों तक है। 9 संघ शासित क्षेत्र में से केवल दिल्ली में एक अलग उच्च न्यायालय है। 1966 से संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। संरचना और नियुक्ति। प्रत्येक उच्च न्यायालय, चाहे वह अनन्य हो या साझा, में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। इस तरह संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में विशेष तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। तारांकन न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। 2 या अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय में नियुक्ति में राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से भी परामर्श करता है। न्यायाधीशों की योग्यताएं। 1. वह भारत का नागरिक हो। 2. उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, अथवा वह उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। 1977 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण केवल अपवाद स्वरूप और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर ही किया, न कि दंड के रूप में। न्यायाधीश इस मामले को चुनौती दे सकता है जिसे स्थानांतरित किया गया है। तृतीय न्यायाधीश मामले 1998 में उच्चतम न्यायालय ने राय दी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, 2 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, एक वहां के जहां से न्यायाधीश का स्थानांतरण हो रहा है, एक वहां के जहां वह जा रहा हो, परामर्श करना चाहिए। इस तरह एकमात्र भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से ही परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकते हैं, जिसकी अवधि और 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। 1. यदि अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो या उच्च न्यायालय में बकाया कार्य अधिक है। 2. राष्ट्रपति उस स्थिति में भी योग्य व्यक्तियों को किसी उच्च न्यायालय का कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के अलावा 1. अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो। 2. किसी न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो।
एक कार्यकारी न्यायाधीश तब तक कार्य करता है जब तक कि स्थायी न्यायाधीश अपना पदभार न संभालें। हालांकि अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र से के पश्चात पद पर नहीं रह सकता। महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1. राज्यों के लिए उच्च न्यायालय आर्टिकल 214(2) उच्च न्यायालय अभिलेखों के न्यायालय के रूप में आर्टिकल 215। 3. उच्च न्यायालय का गठन आर्टिकल 216। 4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा दशाएं आर्टिकल 217। 5. उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कतिपय प्रावधानों का लागू होना आर्टिकल 218। 6. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण आर्टिकल 219। 7. स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध आर्टिकल 220। 8. न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि आर्टिकल 221। 9. किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण आर्टिकल 222। 10. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 223। 11. अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 224। 12. उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 224A। 13. उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार आर्टिकल 225। 14. कतिपय याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति आर्टिकल 226। 15. अनुच्छेद 226 के तहत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना। निरस्त आर्टिकल 226A। 16. उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति आर्टिकल 227। 17. उच्च न्यायालयों में कतिपय मामलों का स्थानांतरण आर्टिकल 228। 18. राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान। निरस्त आर्टिकल 220(19). पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों में व्यय आर्टिकल 229। 20. उच्च न्यायालयों में क्षेत्राधिकार संघीय क्षेत्रों तक विस्तार आर्टिकल 230। 21. 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना आर्टिकल 231। 22. व्याख्या निरस्त आर्टिकल 231। महत्वपूर्ण तथ्य 15वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई। यद्यपि उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया है, किंतु उड़ीसा उच्च न्यायालय का नाम नहीं बदला है। मूल रूप से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1954 में स्थापित के नाम से जाना जाता है। 2014 में इसका नाम बदलकर हैदराबाद स्थित न्यायपालिका का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट हैदराबाद कर दिया गया और इसे आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों का साझा उच्च न्यायालय बना दिया गया। पुनः 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अलग उच्च न्यायालय की स्थापना के पश्चात यह तेलंगाना उच्च न्यायालय बन गया।